चलिए शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का अध्याय 8 है पर्वत, पठार, घाटी एवं मरुस्थल। यही पढ़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 24 क्वेश्चन है और ये हम स्पेशली ये वीडियो डालेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए, और जो ज़्यादा चर्चित नहीं रहेगा एक साथ वीडियो जोड़कर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं और डिस्कस करते हैं, फास्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो तकला मकान करके एक मरुस्थल है जो कि अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये बताइए आप। तो इसका बताने के लिए आपको लगाना पड़ेगा बी, चीन में है। तकला मकान है, टकला मकान ऐसे याद रखिए। तो ये जो आप तकला मकान जो मरुस्थल देख रहे हैं, इसके उत्तर में अगर बात करेगा तो कौन सा पर्वत है? तो उत्तर में बताइएगा तियान शान पर्वत है ना। ठीक है। दक्षिण में पूछेगा कि भाई तकला मकान का दक्षिण में कौन सा है, कौन सा पर्वत है? तो ये हमारा कुन-लून पर्वत है। कुन-लून पर्वत है। और यही तकला मकान को पश्चिम में अगर बोले तो पामीर पर्वतमाला है। क्या है? पामीर पर्वतमाला है। ये सब चीजों से क्या है? वो घिरा हुआ है। क्लियर? चलिए, दूसरा प्रश्न है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर डी है, 4.5 किमी है। क्या बताइएगा? 4.5 किमी बता दीजिएगा। तो जानकारी लेते हैं। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ है? मध्य एशिया में स्थित है, जो कि तेंग, यहाँ पे बढ़िया से चिंगतांग, या सुनिए, तिब्बत का पठार जो है कहाँ है? मध्य एशिया में स्थित है और ये भी चीन का ही भाग है। चलिए जानते हैं, जो कि चेंगतांग या कहिए, चेंगतांग कहिए या किंगहाई कहिए, तिब्बत पठार के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो तिब्बत का पठार को जो है चेंगतांग के नाम से भी जानते हैं, किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जानते हैं। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। तो तिब्बत का पठार जो आप देख रहे हैं, ये तकला मकान जो मरुस्थल देख रहे हैं चीन में, वहां तक विस्तृत है। कहां से? हिमालय पर्वत श्रेणी से लेकर उत्तर में जो तकला मकान मरुस्थल है वहां तक। तिब्बत की पठार की बात हो रही है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल अगर पूछे तो 9.2 मिलियन वर्ग किमी बता दीजिएगा। और अगर औसत ऊंचाई पूछे समुद्र तल से तो आप बताइएगा 4500 मीटर। कितना बताइएगा? 4500 मीटर। अगर किमी में पूछे तो 4.5 किमी, यही तो पूछा है। से अधिक है, कम नहीं है, अधिक ही है। ठीक है, क्लियर हो गए। अब चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला, आल्प्स ऐसे बोलते हैं, आल्प्स भी बोलते हैं। तो अल्प्स पर्वतमाला स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो आप डी आंसर लगाइएगा, न्यूजीलैंड में स्थित है। अब न्यूजीलैंड में स्थित है तो चलिए हम जानते हैं। तो दक्षिण अल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के मध्य में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा कि दक्षिण अल्प्स पर्वतमाला जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है और न्यूजीलैंड के कौन से? दक्षिणी द्वीप के मध्य में, बीच में स्थित है। यह जो है कौन? दक्षिण अल्प्स पर्वतमाला की बात हो रही है। यह जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। क्या है? बलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। आपसे पूछता है कि बलित पर्वत का उदाहरण बताइए, तो अल्प्स पर्वत जो है बलित पर्वत है। इसकी अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें, अल्प्स पर्वतमाला की बात करें, तो इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो उस चोटी का नाम माउंटेन कुक बोलिए, या आप बोल सकते हैं अबोराकी। अबोराकी बोल दीजिए या माउंटेन कुक बोल दीजिए। इसकी सर्वोच्च चोटी है अल्प्स की। अगर मीटर ऊंचाई पूछते तो बताइएगा 3724, मतलब 3724 मीटर, 3724। आगे चलें। अगर हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की, हम बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो कहाँ पे है, किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से क्षेत्र में? कैलिफोर्निया में। क्या स्थित है? तो सिलिकॉन वैली अवस्थित है।
अब सुनिए, सिलिकॉन वैली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो अब याद करने का कैसे याद करेंगे? तो आगे तो सवाल याद किया, सिलिकॉन वैली कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से भाग में? उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत में, उत्तर दिशा में, है ना? और कैलिफोर्निया प्रांत में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिण तट पर। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है, कैलिफोर्निया प्रांत में जो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है उसके दक्षिण तट पर स्थित है। बस इतना ही याद रखना है। आगे और जान लीजिए, यह जो है कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कंप्यूटर का जो चिप बनता है इसी से तो बनता है, सिलिकॉन से ही तो बनता है, तो प्रसिद्ध है भाई। पांचवा प्रश्न क्या है? सुनिए, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो वो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अब ब्रिटिश कोलंबिया को मतलब सुनिए, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है ना? ऐसे याद रखेंगे। यह कनाडा का एक प्रांत है। ब्रिटिश कोलंबिया जो है कनाडा का एक प्रांत है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। जिसकी राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। ये क्लियर हो गए। छठा प्रश्न की अगर बात करते हैं तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी है। तो कौन सी श्रेणी है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त यहाँ होना चाहिए में से कोई नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज है। क्या चीज है बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे ये पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो हम इसे तोड़ के याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलिएगा। मेरा बात सुनिएगा सिर्फ। अराका, अराका नयोमा। क्या है? अराका नयोमा पर्वत श्रेणी पश्चिम म्यांमार में स्थित है। तो आपसे पूछेगा अराका नयोमा पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो म्यांमार में है। कौन क्षेत्र में? तो पश्चिमी म्यांमार में स्थित है, जो भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, नेचुरल सीमा बनाती है। किसके किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। कौन सी पर्वत श्रेणी? तो आप बताइएगा, अराका नयोमा पर्वत श्रेणी निर्धारित करती है। ये हम क्लियर हो गए। इसकी प्रमुख पहाड़ियां अगर पूछे, अराका नयोमा पर्वत श्रेणी से जो संबंधित है उसका अगर पहाड़ी पूछे तो नागा, चीन, लुसाई और पटकाई है। क्लियर हो गए? अब इससे नहीं तो क्या, अगर प्रमुख पहाड़ी पूछ दे तो नागा जी बता दीजिएगा, चीन बता दीजिएगा, लुगाई बता दीजिएगा, लुगाई मतलब लुसाई बता दीजिएगा, और पटकाई। लुगाई जो है ना इधर का लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, वाइफ को बोला जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये फन के लिए मैंने बोला है और कुछ नहीं। अर्थ को अनर्थ ना लेंगे, ठीक है, याद करने के लिए। तो लुसाई हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे बात करते हैं, सातवें प्रश्न की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है। तो दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। किसकी? दक्षिण अमेरिका की। और दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो वो हमारा पैटागोनिया है। क्या है? पैटागोनिया है, ठीक है, पैटागोनिया है। और सुनिए, दक्षिण अमेरिका में स्थित पैटागोनिया के पठार हैं। पैटागोनिया है, पैटागोनिया पठार है को जो है खनिजों का भंडार कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित पैटागोनिया पठार वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे खनिजों का भंडार है। खनिजों का भंडार भी कहा जाता है इसीलिए पैटागोनिया को। यह पठार जो है एंडीज पर्वत से जो है अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है। अब नौवें प्रश्न की बात करेंगे तो आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो वो हमारा डी, इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। अब नहीं है इंग्लैंड का हिस्सा तो सुनिए, मध्य पर्वती अगर बात करें, मध्यवर्ती, मध्य पर्वती बोल दिया, सॉरी, मध्यवर्ती यूरोपीय महाद्वीप, यहाँ पे सुनिए, मध्यवर्ती यूरोप महाद्वीप में स्थित अल्प्स पर्वत बोलिए या आल्प्स पर्वत बोलिए,
एक नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। हमारा हिमालय जैसे बलित पर्वत श्रेणी है, उसी तरह ये भी आल्प्स भी एक नवीन पर्वत जो है बलित पर्वत श्रेणी है। इसका अगर विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार जो है फ्रांस में, किसका? आल्प्स पर्वत का। फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में एवं स्विट्जरलैंड में है। ये तीनों क्षेत्र में है, ठीक है? और एक जर्मनी क्षेत्र में भी है। इसका सर्वोच्च बिंदु अगर बोले, सर्वोच्च चोटी बोल दीजिए या बिंदु बोल दीजिए, उसे माउंट ब्लैक बोलते हैं, ब्लैंक। ठीक है, क्या बोलते हैं? माउंट ब्लैंक बोला जाता है कि जिसकी सर्वोच्च चोटी है, किसकी? अल्पस पर्वत की। जिसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 48 मीटर है। यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, इसका माउंट माउंट सही है, माउंट कुक बोल दीजिए, माउंट ब्लैंक बोल दीजिए, ये सब जो है छोटी है, इसका नाम ही है माउंट ब्लैंक। कहीं कहीं माउंट जो है आपको लिखा रहेगा माउंट कुक। जैसे ऊपर हम पढ़े अल्पस पर्वत के सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी, तो हम बोले माउंट कुक, तो वही माउंट ब्लैंक है। इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न की बात करें, राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी अगर पूछे अवस्थित कहाँ है, तो हम बताएंगे मिस्र में। मिस्र में ही है राजाओं की घाटी। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए। राजाओं की घाटी जो है वादी एल कुल के नाम से भी जानी जाती है, जो कि कहाँ है? मिस्र मतलब इजिप्ट में स्थित है। यह घाटी अपनी ऐतिहासिक समृद्धि के लिए जानी जाती है। मिस्र जो है अपनी ऐतिहासिक समृद्धि के लिए जानी जाती है, और मिस्र में ही जो एक घाटी है जिसे वादी एल कुल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम राजाओं की घाटी कहते हैं, है ना? चलिए 10वां प्रश्न क्या है, सुनिए। मृत घाटी जिसे डेथ वैली किसके लिए जानी जाती है? जिसे डेथ वैली भी कहते हैं। तो मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो वो जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के कारण। उष्णता के कारण। अब उष्णता के कारण क्या है भाई, चलिए जानते हैं। तो सुनिए, मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया मतलब यूएस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कैलिफोर्निया है ना, जो कि पूर्वी कैलिफोर्निया के क्या है, मोजावे मरुस्थल के डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। अब याद रखना है कि आगे तो मृत घाटी जो हम जानते हैं वो है कहाँ, तो पूर्वी कैलिफोर्निया में, जो कि यूएस में है। और कैलिफोर्निया के कौन से क्षेत्र में? तो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है मोजावे। मोजावे के कहाँ पे? डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। नाम ही पड़ा है डेथ वैली नेशनल पार्क। यह जो है कौन, मृत घाटी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे नीचा गर्म और शुष्कतम घाटी है। मतलब सबसे नीचे है, गर्म है और शुष्क भी है, दोनों घाटी है, जो कि अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इस स्थल को विश्व का सबसे गर्म स्थल मतलब तापमान की दृष्टि से बोल रहा है, सबसे गर्म स्थल घोषित किया गया है। इस घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। शैतान का गोल्फ कोर्स है, मतलब वहां पे जाइएगा तो समझिए आपको, अगर गए उस घाटी में तो समझिए आपका गर्मी से कहिए चाहे जैसे कहिए, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, लौटने की संभावना कम हो जाएगी। मतलब ये जोक मैंने मार दिया लेकिन ये याद रखना होगा कि शैतान की जो है, शैतान का गोल्फ कोर्स किसे कहते हैं, तो मृत घाटी को कहते हैं। ये कहाँ पे है, तो पूर्वी कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएस में पड़ता है। और कौन से मरुस्थल है, तो मोजावे मरुस्थल है। वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है भाई, तो डेथ वैली नेशनल पार्क है, वहीं स्थित है। ये अमेरिका महाद्वीप का क्या है, सबसे निचला गर्म और शुष्कतम घाटी है, मृत घाटी। विश्व का गर्म स्थल माना गया है अभी वर्तमान में इसे, किसे? तापमान की दृष्टि से मृत घाटी को। क्लियर हो गए। इसे किस नाम से घोषित किया गया, तो शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। 11वां प्रश्न की बात करेंगे, बृहत बेसिन अवस्थित है। तो बृहत बेसिन अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो यूएस में अवस्थित है। अब यूएस में, अब चलिए यूएस की बात हो रही है तो यूएस के बारे में चलते हैं, जानते हैं। तो सुनिए, रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के मध्य स्थित बृहत बेसिन मतलब ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक क्या है, जल विभाजक है। अब यहाँ पे तो मैं पढ़ लिया, लेकिन याद कैसे होगा मैं बता देता हूँ। उससे पहले और पढ़ लेते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा, क्या है, नेवादा, नेवादा, ओरेगाना
ओरेगॉन भी कर सकते हैं, ओरेगाना भी कर सकते हैं। उटाह क्या है? उटाह, क्या बोलिएगा? उटाह, उटाह, उटाह जो बोल सकते हैं। कैलिफोर्निया, इदाहो एवं क्या है? वायोमिंग प्रांत में विस्तृत है। इसका विस्तार जो है कहाँ-कहाँ है? नेवादा में है, ओरेगॉन में है, उटाह में है, कैलिफोर्निया में है, इदाहो में है और वायोमिंग प्रांत में विस्तृत है। कौन विस्तृत है? तो बृहद बेसिन अवस्थित है, मतलब इसका विस्तार है। कहाँ से शुरू हुआ? तो सुन लीजिए। रॉकी पर्वत श्रेणी और सिएरा नेवादा के बीच मध्य में विस्तृत है बृहद बेसिन, जो कि कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ? ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है। स्थित में है तो क्या है? एक जल विभाजक है। क्लियर? चलिए सुनिए, श्वेत पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू क्या है? हैम्पशायर राज्य के 1/4 भाग में विस्तृत है। मतलब 1/4 भाग में क्या है? विस्तृत है। कौन? हमारा श्वेत पर्वत। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से क्षेत्र में? तो हम बताएंगे न्यू हैम्पशायर राज्य में 1/4 भाग में विस्तृत है। यह जो है कौन? श्वेत पर्वत। कौन सी पर्वत है? तो देखिए अपलेशियन पर्वत क्या है? सुनिए, यह जो है अपलेशियन पर्वत एवं न्यूजीलैंड के उबड़-खाबड़ क्षेत्र का हिस्सा है। कौन? श्वेत पर्वत। बस इतना जान लेना है। 13वां प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो पर्वत स्थित हमारा है जर्मनी में स्थित है। सुन लीजिए, ब्लैक फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है दक्षिण पश्चिम जर्मनी के बादेन बुटेर मवर्ग मवर्ग है बुटेर मवर्ग में स्थित है। और ये क्या है? वनच्छादित पर्वत श्रेणी है। बादेन बुटर मवर्ग में स्थित क्या है? एक वनच्छादित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसके अगर दक्षिण एवं पश्चिम सीमाओं पर पूछे तो क्या बताएगा? राइन घाटी स्थित है। और इसकी अगर ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पूछे तो आप बताइएगा फील्ड वर्ग है। आगे बात करेंगे हम लोग 14 प्रश्न की अगर बात करें 14 प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल हम सहारा मरुस्थल बोलेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पे धुंधला है थोड़ा सुन लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये हम जानते हैं, जो कि अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान तथा मिस्र आदि देशों में विस्तृत है। तो आपसे पूछेगा सहारा जो आप मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कहाँ है? किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ तक विस्तृत है? तो अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, सूडान हो गया तथा मिस्र तक विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल पूछे लगभग कितना है अफ्रीका महाद्वीप का? तो आप बताइएगा 84,000,084 लाख है। क्या है? 84 लाख है। वर्ग किमी है, 84 लाख वर्ग किमी में है। आगे बात करते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहते हैं? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड। संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये पामीर की पठार को ही कहा जाता है। ठीक है, कैसे? तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे सुन लीजिए, पामीर पठार तिब्बत के पठार का ही एक भाग है, जो कि मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार है एवं पर्वतमाला। पठार कहिए या पर्वतमाला कहिए, इस पठार की रचना हिमालय, काराकोरम, कुन कुन-लून और एक आपका जो पढ़े थे शुरू में ही तियन शान। ठीक है, तियन शान है इसलिए मैंने लेट कर दिया क्योंकि तियान शान बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे तियन शान भी दिया तो कोई गलत नहीं दिया है। तो तियन शान, काराकोरम, कुन-लून और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के क्या है? संगम से हुए हैं। किसका? पामीर का पठार का कहिए क्या कहते हैं? रचना हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए संसार की छत कहा जाता है पामीर की पठार को। समझ गए? क्योंकि सबसे ऊंचा पठार है विश्व का।
वर्ल्ड का। और ये फिर से सुन लीजिए, इस पठार का रचना जो पामीर पठार का हुआ है हिंदुकुश पर्वत से, कुन लून पर्वत से और हुआ है तीन शान पर्वत से और हिमालय से मिलकर इसके संगम से हुआ है। चलिए आगे 16वां प्रश्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 16वां प्रश्न की। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहां कहां तो वहां जहां आपका सी होगा वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होते उसे मरुस्थल क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे है कि वह क्षेत्र या वह जगह वह स्थान जहां औसत वार्षिक वर्षण या वर्षा 25 सेमी से कम है मरुस्थल क्षेत्र कहलाएगा, डेजर्ट कहलाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक दैनिक तापांतर तथा वनस्पतियों के रूप में कटीली झाड़ियां वाले वृक्ष जैसे नागफनी हो गए, बबूल हो गए आदि आपको पाए जाएंगे। उस क्षेत्र में रेगिस्तानी क्षेत्र कहेंगे, मरुस्थल क्षेत्र कहेंगे। अगर बात करेंगे हम 17वां प्रश्न का तो ग्रेट ऑर्टिजन, ठीक है, आर्टिजन बोलिए, आर्टिजन बोल दीजिए। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है विश्व में सबसे बड़ा और गहरा आर्टिजन बेसिन है ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है, ठीक है, जो कि विश्व के बृहत्तम भूमिगत जल बेसिन में से एक है। भूमिगत है, जमीन के नीचे वाली बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो है ग्रेट डिवाइंडिंग पर्वत और मध्यवर्तीय उच्च भूमि के मध्य विस्तृत है। कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो ग्रेट डिवाइंडिंग पर्वत है एक और मध्यवर्तीय उच्च भूमि है, उसी के मध्य विस्तृत है। याद रखना है कौन स्थित है? तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है और कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 19वां प्रश्न है ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है, ड्रैगन ऐसे याद रखिएगा। तो पर्वत कहाँ है? ड्रैगन्सबर्ग जो पर्वत है वो कहाँ है? तो वह दक्षिण अफ्रीका में है, ऐसे याद रखिएगा। अब चलिए सुनिए, तो ड्रैगन्स जो है ड्रैगन्सबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। सर्वोच्च पर्वत कौन है दक्षिण अफ्रीका का? तो हम बताएंगे ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 34-82 मीटर बताएगा, 3482 मतलब 82 मीटर बताएंगे। इसका विस्तार अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में, दक्षिण अफ्रीका जाइए उसके पूर्वी भाग घूमिए तो आपको ये पर्वत मिलेगा। कौन सा वर्ग मिलेगा? ड्रैगन्सबर्ग पर्वत मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें विभिन्न प्रकार के खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं इसी ड्रैगन्सबर्ग पर्वत में। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में अवस्थित है। गोबी में मतलब गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में है। तो गोबी मरुस्थल जो है उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है, याद रखना है। उत्तरी चीन हो गया और दक्षिणी मंगोलिया, इन दोनों के मध्य में मतलब स्थित है विशाल मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो हो सकता है मंगोलिया दे देता है, मंगोलिया सही आंसर है, इसमें गलत है ही नहीं। अगर मंगोलिया की जगह उत्तरी चीन भी दे तो भी टिक लगा दिएगा, ठीक है। यह मरुस्थल जो है कौन से पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है? अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। 21वां प्रश्न की अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो ये जो आपका केवल 1 ही सही है, क्योंकि विश्व के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में व्यापारिक पवने पट्टी में पाई जाती है। व्यापारिक पवने पट्टी में पाए जाते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सुनिए, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में जो व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप के कौन से? पश्चिम में। पश्चिम के कौन से? भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर में आपको मिलेगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। और नहीं तो या तो दक्षिण में जो व्यापारिक पवन पट्टी है वहां पाया जाता है, इसी से संबंधित है, या भूमध्य रेखा बोलिए या दक्षिण व्यापारिक पवने बोलिए। भारत में जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम पवनों
से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, भारत में जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ये जरूरी था। कहाँ है? बोत्सवाना में और जो है नमाबिया में। मतलब आपका इसमें ए और बी दोनों सही है, सी आंसर सही है। ठीक है, बोत्सवाना और नामीबिया। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में 9 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कितने? 9 लाख। इसका विस्तार अगर बोले तो बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया और दक्षिण अफ्रीका तक है। तो याद रखना है कि कालाहारी मरुस्थल जो है आपको दक्षिण अफ्रीका तक विस्तृत है। बोत्सवाना जानिए गया नाम और नामीबिया जाने गए। तो ये सब 3 में से कोई ऑप्शन देगा तो टिक लगा के आ जाएगा। यह पूर्णतः मरुस्थल नहीं है, पूर्णतः मरुस्थल नहीं माना जाएगा कालाहारी मरुस्थल को, बल्कि एक बड़ा शुष्क क्षेत्र से जो है अर्ध शुष्क रेतीली या रेतीला क्षेत्र है। रेतीला क्षेत्र है इसलिए, समझ गए, अर्ध शुष्क भी है। ठीक है, ठंडा है, आधा बड़ा शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र भी है। यह जो है बुशनमैन प्रजाति के लिए लोग जो है निवास करते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रजाति निवास करती है? तो बुशनमैन लोग निवास करते हैं। कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में। 23 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित है। एविशिनिया पठार इथोपिया में है, ये सही सुमेलित है। अब चलिए जान लीजिए। तो यहाँ पे सिंपल है, मेसाटा पठार जो है स्पेन में है। ये हमेशा ध्यान रखना है। मेसेटा बोला जाता है यहाँ पे, फिर से मेसेटा या मेसेटे या मेसेटा पठार जो है कहाँ है? स्पेन देश में है। दक्कन का पठार कहाँ है? तो भारत में है, हम जानते हैं। एविशिनिया पठार तो हम जान गए इथोपिया में है, लेकिन अनातोलिया पठार जो है तुर्की में है, ये भी ध्यान रखना है। अनातोलिया पठार। यूरोप का सर्वाधिक चावल क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो हंगरी मैदान है। और हंगरी मैदान है तो सुनिए, इटली के उत्तर भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र जो है लोम्बार्डी का मैदान है। ये ध्यान रखना है, किसका है? लोम्बार्डी का मैदान है। थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, सुन लीजिए। इटली के उत्तर भाग में स्थित क्या है? यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, जिसे लेम्बोडिया का मैदान बोलते हैं। तो ये लेम्बोडिया का मैदान है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये सही होगा। हंगरी का मैदान गलत हो गया है। इटली के उत्तरी भाग में पूछ ही रहा है, इटली के उत्तरी भाग में यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादन क्षेत्र पूछा है, तो ये लोम्बार्डी मैदान है। ठीक है, लोम्बार्डी का मैदान है जो कि यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। तो ये गलत हो गया, सी गलत आंसर लगा दिया इसमें, ये काट दीजिए, इसके जगह पे बी लगा दीजिएगा। कांटो मैदान जो है जापान में स्थित है। तो कांटो मैदान जापान में, इटली में तो है नहीं। हंगरी जो है आपका एल्पस पर्वत के मध्य स्थित है, जो कि क्या है? डिनारिक और क्या है? कारपेंट्रियन एल्पस पर्वत के मध्य स्थित है हंगरी मैदान जो है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का शीतल या शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, तो डाउन्स जो आप देख रहे हैं मैदान, वो ऑस्ट्रेलिया का शीतल कटिबंधीय मैदान है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछे इटली का उत्तरी भाग में स्थित जो यूरोप का सर्वाधिक चावल है उसे लेम्बार्डी का मैदान बोलते हैं, जो कि बी आंसर होता है। यहाँ पे सी लगा दिया है। और ये जो कांटो का मैदान है वो जापान में स्थित है। और हंगरी का बात करें तो अल्पस पर्वत में, हंगरी का मैदान जो है अल्पस पर्वत में स्थित है। डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया और शीत कटिबंधीय। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अंतिम है, खत्म हो गया। और नेक्स्ट आएंगे 8वां अध्याय जो कि पर्वत पठार, ये तो खत्म कर दिया। अब आएंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक अध्याय नंबर 9। जय हिंद, जय भारत। आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। अब डेली चलेगा।